Welcome everyone. Today we will discuss about phonetic awareness. Why phonological awareness is so important for everyone to understand. Phonological awareness is important because it is critical to reading and spelling success in children. फोनोलॉजिकल अवेयरनेस सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फोनोलॉजिकल कम्स फ्रॉम द वर्ड फोन जिसका मीनिंग होता है साउंड। तो बच्चा जो भी लेटर है उसकी साउंड से उस लेटर को का रिलेशनशिप बनाता है एंड देन ही इज़ able to easily read and write. फोनोलॉजिकल अवेयरनेस एक तरह से लैंग्वेज के नींव का काम करते हैं। तो अगर हमारे बच्चों की ये नींव स्ट्रॉन्ग होगी, सॉलिड होगी, तो उनके लिए लैंग्वेज बहुत इजी हो जाएगा एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर देम टू रीड एंड learn the correct spelling of any unfamiliar word. So first of all we will understand what phonological awareness really is. In a phonological awareness बच्चों को ये समझना है कि कोई भी एक लैंग्वेज होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ वर्ड्स, उसमें लेटर्स होते हैं, उसमें राइम्स होती हैं एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हर लेटर का एक अलग साउंड होता है। अगर वो दो लेटर्स आपस में पास पास प्लेस्ड होते हैं तो उनकी एक डिफरेंट साउंड आती है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द साउंड्स विच ईच लेटर मेड. This is very important for a child to understand. So there are various steps in phonological awareness. The first is rhyming words. Rhyming words is everything about sound. Sound कैसे निकलती है? जैसे हमने बच्चे को कहा that pen. So उसने उसके सेम साउंड वाले वर्ड्स बोले, fin, tin, sin. Now this is easy for a child because we start from the understanding of sounds. Next comes blending. Now blending means जब किसी भी दो चीज़ों को मिक्स करना, and blending is more importantly related to speaking and writing. So हम ब्लेंडिंग में क्या करते हैं कि वर्ड्स को अलग अलग बोलते हैं, आइसोलेट करके बोलते हैं एंड द चाइल्ड ट्राइज टू पुट देम टुगेदर. फॉर एग्जाम्पल इफ वी से स पी ई न, चाइल्ड उनको ब्लेंड करके मिक्स करके उनकी स्पेलिंग बोलता है विच इज स्पिन. इन द सेम वे ब्लेंडिंग, जब हम दो कॉन्सोनेंट्स एक साथ रखते हैं तो उनकी एक साउंड डिफरेंट आती है एंड ब्लेंडिंग मोस्टली स्टार्ट्स विथ अ वर्ड जहाँ पर दो कॉन्सोनेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बी और एल अलग अलग लेंगे तो बी इज़ ब एंड एल इज़ ल, बट जब दोनों साथ साथ आ जाते हैं तो उनकी कैसे साउंड आती है? ब्ल. फॉर एग्जाम्पल इन ब्लैक, BLACK विल बी ब्लैक. इन द सेम वे ब्लूम, BL को ज्वाइन करके बोलेंगे, ब्लेंड करके बोलेंगे, इट विल बी ब्ल. So it will be bloom, blue. So this is blending. जब हम बच्चे को राइमिंग सिखाएंगे विच इज़ रिलेटेड टू साउंड, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस यहाँ पर काम करता है. देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ ब्लेंडिंग विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंटली रिलेटेड टू रीडिंग, जहाँ पर एक वर्ड हम लेते हैं विच स्टार्ट्स विथ टू कॉन्सोनेंट्स, तो वहाँ पर उन दोनों की साउंड डिफरेंट हो जाती है.
And the third is segmenting. Segmenting is more importantly used for spellings, for writing. जैसे हम बच्चे को बोलते हैं बनाना, तो वो उसको syllables में break करके लिखता है. For example, we says banana, he will think in his mind, उसको segment करेगा, small parts में break करेगा, ba, na, na, and then he will be able to easily write BA, NA and NA. So first of all we have to learn rhyming, then blending and then segmenting, which is more importantly used for spellings. And the last is manipulating. अगर बच्चा ये तीनों स्टेप्स अच्छी तरह समझ जाता है तो उसके लिए एक बहुत अच्छा रीडर बनने के लिए मैनिपुलेटिंग आना ज़रूरी है. यहाँ पर अगर हम वर्ड चेंज करते हैं तो उसको पता लग जाता है कि अब वर्ड की साउंड भी चेंज हो गई है. फॉर एग्जाम्पल इन WIN विच इज़ विन, अगर हम W के बदले P करेंगे, ही नोज P सेज प एंड इट विल बिकम पिन. In the same way, if we replace P with S, he knows that it will be sin. So this is all about phonemic awareness, where the main क्या चीज़ काम करती है इसमें, साउंड काम करती है, जिसमें चाइल्ड पहले सुनता है, फिर उनको समझता है कि ये साउंड कौन से लेटर से आ रही है, फिर उसको मैनिपुलेट करता है कि या तो अगर उसको बोलना है तो वो ब्लेंड करता है, अगर उसको राइटिंग करना है, स्पेलिंग करता है तो उसको सेगमेंट्स में करता है, एंड देन ही मैनिपुलेट्स देम. So these are the basic steps of phonemic awareness. First of all is isolating sounds. Isolating means जब हम cat बोलते हैं तो बहुत स्टार्टिंग में हम बच्चे को यही सिखाते हैं क ए ट कैट. उसके बाद हम उसको बता सकते हैं कि अगर क ए ट कैट में से हमने क हटा दिया, सी रिमूव कर दिया तो इट विल बी एट. दैट इज़ वेरी इजी. अगर बच्चे आइसोलेट कर लेते हैं तो डिलीटिंग साउंड भी इजी है. देन कम्स ब्लेंडिंग विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर रीडिंग. हेयर वो डिफरेंट साउंड्स को ब्लेंड करता है. जैसे इसमें ऑनसेट एंड राइम होते हैं, नॉट दैट राइमिंग विच इज़ द सेम साउंड वर्ड्स. हेयर इफ वी से cat, then we write C which k and at. So the children blend these two words और उनको पता होता है कि जब स और at अलग अलग लिखे, इनको हम इकट्ठा एक साथ बोलेंगे तो वो cat बोला जाएगा, या जब वो राइट करते हैं तो वो अलग अलग कर लेते हैं. इफ़ वी से cat, they know it will be k at cat. Then substituting sounds which is very easy, कि अगर हम cat बोल रहे हैं and then we say pat, the child knows that instead of C it will be P. In the same way it will be sat, it will be rat, it will be mat. And then adding phonemes means a child knows कि अगर हम cat के बाद S बोल रहे हैं तो उसकी साउंड डिफरेंट हो जाएगी. इट विल बी कैट्स, और वी विल बी डिलीटिंग. अगर हम कैट में से सी डिलीट कर रहे हैं इट विल बिकम एट. सो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि फोनेमिक अवेयरनेस में साउंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, विच इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड फोनिक्स. सो हियर वी हैव गिवन अ लिस्ट. यहाँ पर हमने एक लिस्ट दी है जिसमें A to Z सारे लेटर्स की कैसे साउंड आती है. ये आइसोलेटिंग साउंड्स में इजी हो जाता है. और इसके बाद फिर बच्चा ब्लेंड करता है कि अगर B और वी स्टार्ट विद B एंड L. अगर B और L लिखे हुए हैं तो B सेज ब एंड L सेज ल. बट जब वो दोनों साथ साथ होते हैं तो कैसी साउंड निकलेगी, ब्ल, लाइक इन ब्लैक, ब्लू, ब्लूम, ब्लॉक एंड सो ऑन. So here a child can practice, like it will be
बैट, कैट, फैट। सो आई होप अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि फोनेमिक अवेयरनेस किसी भी लैंग्वेज को सीखने का फर्स्ट स्टेप है। अगर हम ये अच्छी तरह सीख जाएंगे तो हम किसी भी लैंग्वेज के किसी भी वर्ड को बहुत ईजिली अपने बच्चे को बोलना सिखा सकते हैं और उसकी स्पेलिंग्स भी सिखा सकते हैं। थैंक यू।